महर्षि विद्या मंदिर मंडला के प्रांगण में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक श्रीमद् भागवत पुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। बता दें, यह धार्मिक आयोजन विद्यालय के पूर्व दिवंगत प्राचार्य स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अभिभावक, विद्यार्थी और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस पावन आयोजन में कथावाचक के रूप में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी उपस्थित रहे। वहीं आचार्य अविरल व्यास एवं समस्त संगीतकार दल बनारस से आमंत्रित किया गया था, जिनकी सुमधुर संगीतमय प्रस्तुति ने कथा को और भी भावपूर्ण बना दिया। भागवत कथा के अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया गया, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण बाल लीला, सुखदेव जी की कथा, नरसिंह अवतार, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल रहे। कथा के उपरांत प्रतिदिन श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। यह संपूर्ण आयोजन विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा के मार्गदर्शन में समस्त विद्यालय स्टाफ के सहयोग से संपन्न हुआ। 12 जनवरी को जो विद्यालय में प्रतिवर्ष ज्ञान योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। कार्यक्रम का समापन हवन, आहुति, कथा विश्राम और महर्षि जन्मोत्सव के साथ किया गया। यह आयोजन महर्षि आध्यात्मिक जनजागरण अभियान के अंतर्गत महर्षि सामूहिक संस्थान के अध्यक्ष ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसका लाभ विद्यालय के छात्र, अभिभावक और समाज के लोगों ने लिया। 12 जनवरी को आयोजित समापन कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा मेधावी छात्र छात्राओं को मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विद्यालय के प्रमुख मार्ग तक विधायक निधि से पक्की सड़क निर्माण की घोषणा की और विद्यालय को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही नरसिंह अवतार की विशेष प्रस्तुति देने वाले बच्चों की टीम को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया। समापन अवसर पर विद्यालय की पत्रिका ज्ञान का विमोचन भी कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के बच्चों ने लयबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसे सुनकर मंत्री सहित उपस्थित जनसमूह भाव विभोर हो गए। मंच का संचालन शिक्षिका स्वल्पा बड़गैया तथा आभार प्रदर्शन विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, समाज सेवी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। लक्ष्मी जी ने केवल भगवान विष्णु के चरण दबाए हैं और उनके साथ नित्य संगिनी होकर विद्यमान है। भगवान उन्हें अपने पास रखते हैं। वंदन किया, क्रूर ने क्या किया है? केवल भगवान का वंदन किया है। हनुमान जी ने क्या किया? केवल दास्य भाव से रहे। इस संसार के सबसे शक्तिशाली देवता जो आज भी विद्यमान है, लेकिन ऐसे हाथ जोड़े भगवान की चरण सन्निधि में रहते हैं। उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, केवल दास्य भाव। हम सारा जीवन भगवान की निकटता में उनके लिए रहे। हनुमान जी जब समुद्र लांघने की बात आई थी तो सारे वानर, भालू सब अपने अपने बल, पौरुष, पराक्रम की चर्चा करते रहे। हनुमान जी शांत बैठे थे। पंच पंच बिना बिछु डंड बिना आरती संग बिना पगले आरती संग बिना पगले आरती संग बिना आरती संग बिना गणित यज्ञ बिना कमल पंख बिना निशामय बिना पगले निशामय बिना निशामय बिना हरे व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब अच्छे काम बिना जल जाए भवानी हरि नाम
चक्षुषे अजायत श्रोत्रात्मायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सौम्यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया सामने कीजिए ना उसको थोड़ा सा। Now we present before you a welcome dance symbolizing joy, positivity. So let us welcome our performance with a big round of applause. यहाँ देखिए मैडम एक बार। This journey alive on stage, the girls of class 9 now present an act titled The Chariot. Let us now witness the performance. जो हर अंधकार को मिटा देता था। सामने कीजिए ना उसको थोड़ा सा। प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह समय आ गया अन्य का जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन एवं गरिमामय किया है। अद्भुत अध्यात्म उनमें था। जब स्कूल से अपने दैनिक काम से फ्री होते और वो शाम के समय में ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि यदि वो मंडला में है तो वो नर्मदा जी ना जाए। हर दिन पर डे वो नर्मदा जी जाते थे और उतनी सजगता के साथ परिवार में भी उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी और विद्यालय के परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत ही शानदार उन्होंने जिस तरीका से बिताया और सभी को उन्होंने गाइड किया। हर गुरुजनों को उन्होंने इतना अच्छे से एक कच्चे मटका को कुम्हार जब आकार देता है उसी तरीका से हमारे सभी गुरुजनों को उन्होंने एक परिवार भाव लेकर के सभी हमारे भाई बहनों को उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दिया और उसके साथ साथ हमारे सभी पालकगण सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस महर्षि विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगी उन पालकों के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। भाइयों बहनों, नीचे आदरणीय स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की बहुत अपार कृपा थी कि उन्होंने सब लोग मिलकर के आप लोगों ने जिताया। उस समय में जैसा ही जीती
तो आदरणीय उपेंद्र जी ने मुझे कहा कि दीदी सारी कुछ हो गया है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ये रोड बनना चाहिए। और आज यदि ये रोड जो भी कॉलोनी के मालिक है वो यदि पंचायत को हैंड ओवर कर देते हैं, जहां से हमारे भैया बहने आए वहां से लेकर के मुख्य रोड तक, तो निश्चित ही मैं आज उनकी स्मृति में ये रोड की घोषणा करती हूं। और ये रोड का नाम आदरणीय पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का नाम हो, ऐसा मैं पंचायत से भी विनती करूंगी कि ये रोड का नाम, जिस रोड से चल करके और इस मंदिर में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके पालकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारे गुरुजनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो सकता है उनको ये सब चीज आभास रहा था कि हम है कितने दिन का, पर यदि उनको ऐसा लगा होगा कि वो मेरे से स्पष्ट कहे कि दीदी सारी चीजें हो गया, बाउंड्री से लेकर के मंदिर से लेकर के विद्यालय से लेकर सारी चीजें हैं, सिर्फ रोड बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज उनके ही स्मृति में और मैं जहां हूं उनकी अपार कृपा है, तो निश्चित ही जो भी विधायक निधि की राशि है उस राशि से ये रोड बनाएंगे और एनओसी लेकर के आप लोग भी थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। हमेशा शुक्ला जी ने इस जिले को बहुत कुछ दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने इन कम समय में बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता हासिल किए, सबके दिल में राज किए। अब जब इनकी ये जब शांत हुए तो उस समय में पूरे शहर में ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर मात पड़ी हुई है और पूरे शहर में ऐसी स्थिति छाई हुई थी। निश्चित ही ऐसे देवतुल शुक्ला जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज ने जो मर्म स्पर्शी बातें की, हम सभी को भाव विहल कर दिया। मैडम आपका आशीर्वाद यूं ही विद्यालय पर बना रहे, आपका मार्गदर्शन विद्यालय को यूं ही मिलता रहे, ऐसी हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं। मैडम सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं तेजस पदम को बुलाना चाहती हूँ। आज तुम अग्नि परीक्षा दोगे, देखता हूं आज तेरा श्री हरि तुझे कैसे बचाता है। अनेक परीक्षाओं के बाद भी श्री हरि के प्रति प्रहलाद की भक्ति में कोई अभाव नहीं आ पाया और यही बात राजा हिरण्यकश्यप को खल रही थी। बुला तेरे श्री हरि को, देखता हूं आज वो तुझे मुझसे कैसे बचाता है। और इसीलिए परम पूज्य श्री विष्णु को अपना सबसे क्रूर अवतार धारण करना पड़ा, अग्निलोचन श्री नरसिम्हा का। संपतिया जी जो कि मध्य प्रदेश की एक यशस्वी हमारी राजनेता हैं, उदार हैं और इस भावपूर्ण प्रस्तुति महर्षि विद्या मंदिर के इस नरसिंह भगवान की स्तुति पर प्रसन्न होकर के उन्होंने ये जो सहस्राधिक रुपए प्रदान किए हैं, बच्चों का प्रोत्साहन किया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हो और संपतिया मैडम को दीर्घायु करें, यशस्वी बनाए। बहुत बहुत मंगल कामना। श्री गुरु चरण सरोज धर निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।
रामचंद्र की काज सवारी
जो सतहार पाठ करे कोई, छोटे अति महासुख होई। जो याद करे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिझेरा, कीजय नाथ संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा की अच्छी प्रस्तुति हुई। उसकी पहली 4 लाइनों का आपको अर्थ बता दूं। श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मेरे गुरु जी हैं, उनके जो चरण हैं वो कमल की तरह हैं, और जो गुरु जी के चरण कमल हैं, उसमें जो धूल कण है वो धूल नहीं है, पराग है। निज मन मुकुर सुधारी। मैं अपने मन रूपी, हृदय रूपी दर्पण में गुरु जी के चरण कमलों का पराग लगाता हूँ, जिससे हमें 4 पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ अपने आप मिल जाएंगे। तात्पर्य है कि जो गुरु सन्निधि में रहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। जो गुरु की शरण में रहता है वो लघु से गुरु बन जाता है। यही गुरु का प्रभाव है। हमारी अल्पता समाप्त हो जाए, दिव्यता भव्यता आ जाए, यही परमात्मा की कृपा है। इसलिए सरल बनना है, सहज बनना है, और ऐसी जीवन लीला करनी है कि युगों युगों तक आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र शुक्ल जी की तरह उसका नाम हो, और इस उनके स्मृति में जो उपेंद्र शुक्ल मार्ग होगा उसमें चलने वाला हर व्यक्ति उनको स्मरण करेगा। धन्य है ऐसी राजनेता जो अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति इतनी कारुणिक होती हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। संपतिया जी, सचमुच आपकी उदारता, महनीयता, सरलता, सौम्यता, शिष्टता भगवान की अनंत कृपा से और बढ़ती रहे। दिन दूनी रात चौगुनी आप उन्नति करें। महर्षि विद्या मंदिर को ऐसा दिव्य तीर्थ बनाए। इस मंडला में मां भगवती नर्मदा 24 किलोमीटर तक उत्तर वाहिनी है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई नदी नहीं है जो जागृत हो और 24 किलोमीटर तक उत्तर वाहिनी हो। 3 तरफ से मंडला को उसने घेरा हुआ है। मेरी तो यह भावना क्या, ये विश्वास है कि अनंत काल में जब कभी इस संसार में प्रलय और तांडव होगा तो केवल यह माहिष्मती नगरी, ये मंडला नगरी ही जीवंत रहेगी। यहाँ निरंतर आनंद और उत्सव होगा। इस पवित्र धरा में प्रत्येक मास, प्रत्येक वर्ष सत्कर्म हो और जगह जगह श्रीमद् भागवत हो, नर्मदा पुराण हो, शिव पुराण हो, नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत हो, और जो नवाहन मंत्र में ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम इत्यादि बीज मंत्र दिए गए हैं, उससे इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो, जाने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा से परिचित हो। और ये महर्षि विद्या मंदिर करके दिखा रहा है। जो बच्चा यहाँ पढ़ता है उसमें संस्कार है, उसमें दिव्यता है और उसमें भविष्य की संभावना है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो अपराधी नहीं होंगे, वे विनम्र होंगे, वो माता पिता गुरु के आज्ञा पालक होंगे। ऐसी दिव्य धरा और यहाँ के दिव्य राजनेता
भगवान से प्रार्थना है ये निरंतर बढ़ता रहे। अनंत शुभकामनाओं के साथ आदरणीय ममता जी और उनके प्राण वल्लभ आदरणीय भैया मनोज जी ने ये जो श्रीमद् भागवत का यहाँ उद्यम किया, निश्चय इससे प्रेरणा मिलेगी। जहाँ ज्ञान का प्रसार होता है वहां से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। एक छोटा सा दिया जलाइए, अज्ञान से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता है। हम अंधकार से नहीं लड़ते, वहां बस एक दिया जलाते हैं और ज्ञान का प्रकाश करते हैं, अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, भासित होने लगता है। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामना। वंदे जय गुरुदेव, जय महर्षि। जय गुरुदेव, जय महर्षि। सर्वप्रथम महर्षि महेश योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज एनुअल डे में महर्षि महेश योगी जी का 109 बर्थडे था, बर्थडे एनिवर्सरी था उनका, और उस उपलक्ष्य में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक भागवत पुराण का कार्यक्रम हमारे महर्षि विद्या मंदिर मंडला में संपन्न किया गया। और लास्ट डे 12 जनवरी को महर्षि जी का एनुअल फंक्शन की तहत जो है कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया। इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी पेरेंट्स, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संपतिया मैडम और नीलिम्ब त्रिपाठी जी, ये महर्षि महेश योगी जी के नेशनल ऑफिस से ये ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने संपन्न करवाने में, भागवत पुराण संपन्न करवाने में अपना योगदान दिया। जय गुरुदेव, जय महर्षि। मैडम आपका पूरा परिचय। मैं ममता शर्मा महर्षि विद्या मंदिर मंडला में प्राचार्य के पद में कार्यरत कर रही हूँ। जय गुरुदेव, जय महर्षि। सर्वप्रथम महर्षि महेश योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज एनुअल डे में महर्षि महेश योगी जी का 109 बर्थडे था, बर्थडे एनिवर्सरी था उनका, और उस उपलक्ष्य में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक भागवत पुराण का कार्यक्रम हमारे महर्षि विद्या मंदिर मंडला में संपन्न किया गया। और लास्ट डे 12 जनवरी को महर्षि जी का एनुअल फंक्शन की तहत जो है कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया। इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी पेरेंट्स, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संपतिया मैडम और नीलिम्ब त्रिपाठी जी, ये महर्षि महेश योगी जी के नेशनल ऑफिस से ये ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने संपन्न करवाने में, भागवत पुराण संपन्न करवाने में अपना योगदान दिया। जय गुरुदेव, जय महर्षि। मैडम आपका पूरा परिचय। मैं ममता शर्मा महर्षि विद्या मंदिर मंडला में प्राचार्य के पद में कार्यरत कर रही हूँ।